ओम शांति। हम मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने मुख्य मुख्य क्या बातें मुरली में कही। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, हमारे टाइम की बहुत कीमत है, इसीलिए हमें अपना टाइम, अपना समय फालतू बातों में वेस्ट नहीं करना है। कोई भी किसी भी तरह की फालतू बात में हमें अपना समय खराब नहीं करना है। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली है? तो बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कोई भी आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा तुम मनुष्य से देवता बनने वाले हो। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है, तुम्हें किसी पर भी कभी क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। कभी भी किसी को भी दुख देने वाली कोई बात हमको नहीं करनी है। कोई भी फालतू बातें अपने कानों से नहीं सुननी है। किसी की भी फालतू बातें, झरमुई झगमुई की बातें हमें नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज की मुरली से धारणाएं हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। सिवाय ज्ञान की बातों के हमें और कोई भी बात अपने मुख से नहीं निकालनी है। झरमुई झगमुई की बातें कभी नहीं सुननी है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे, हमारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकले, कोई भी फालतू की बातें नहीं निकले। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। सर्विस भी करनी है, साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन, स्वयं भगवान हमें मिला है। हमें कौन मिला है इस समय? अविनाशी सर्जन, भगवान स्वयं हमें इस समय मिला है। तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहने। भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए, हमें निरोगी बना रहा है। हमें इसी खुशी में, इसी नशे में सदा रहना। आज बाबा ने वरदान दिया है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। जिससे हम स्नेह करते हैं, किसी को अपना आदर्श मानते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली हम फॉलो करते हैं। तो सदा याद रहे कि यह जो कर्म कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। सदा याद रहे कि जो हम ये कर्म कर रहे हैं, क्या हमारा कर्म फॉलो फादर है? हमने बाप को फॉलो किया? अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। अगर हमारा कर्म फॉलो फादर नहीं है तो उसी समय उस कर्म को स्टॉप कर दे। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। बाप को कॉपी करते करते बाप समान बनना है। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, कोई कॉपी करनी है, उसके नीचे, कागज के नीचे एक कार्बन पेपर लगाएंगे तो डबल हो जाता है। तो ऐसे ही अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी ही हमको तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाना है। यही वो समय है जब हम तीव्र पुरुषार्थ करके स्वयं को संपन्न बना सकते हैं। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते, अगर हम स्वयं स्वयं को ही संपन्न नहीं करेंगे तो सहयोग लें। अगर हम खुद को खुद नहीं अपना बना सकते, खुद ही संपन्न नहीं कर सकते हैं, तो अपने बड़ों से सहयोग ले सकते हैं अपने आप को संपन्न करने के लिए। नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। अगर अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे चल करके टू लेट हो जाएगा। स्लोगन है आज का, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हम सदा प्रसन्न रहेंगे।
और प्रसन्नचित्त बनने से सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अव्यक्त इशारे हैं आज के। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को नहीं देखो, कभी भी किसी भी आत्मा की कमजोरी को नहीं देखना है। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं, सदा हमें ध्यान रहे कि कितनी वैरायटी आत्माएं हैं दुनिया में, कितनी तरह तरह की आत्माएं हैं। सभी एक जैसे तो नहीं होंगे, सभी हमारे हिसाब से तो नहीं चलेंगे। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, लेकिन हमारी दृष्टि सभी के प्रति आत्मिक हो। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। अगर हम आत्मा के रूप में सबको देखेंगे तो पावर ला सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार, यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति शुभ भावना रहेगी। आत्मा बोल रही है, आत्मा के यह संस्कार, सामने किसी को भी देखें, आत्मा बोल रही है। अगर किसी के कोई संस्कार देखने में आ रहे हैं तो ये इस आत्मा के संस्कार हैं। यह पाठ पक्का करेंगे तो सबके प्रति हमारी भावना स्वतः ही शुभ हो जाएगी। ये थे आज के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।